हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ई-लर्निंग विद दुर्गेश में। सीडीपी के स्मार्ट बोर्ड प्रैक्टिस सेशन में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, पिछले लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किए थे। हम लोगों ने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने अगले क्लास में डिस्कस किए थे। उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करेंगे। क्लास नंबर 10 में आप सभी लोग जुड़ जाइए, वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा। जो भी साथी आगामी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपी टेट हो, चाहे वो बिहार टेट हो, या आपका राजस्थान टेट हो, मतलब जितनी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें सीडीपी जैसे सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग स्वयं जुड़िएगा, वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अधोगामी सिद्धांत, जी हाँ, अधोगामी सिद्धांत निम्न में से किसके उदाहरण में दर्शाया गया है? किस उदाहरण, अधोगामी सिद्धांत किस उदाहरण में दर्शाया गया है? ए, शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले अपनी दृष्टि विकसित करते हैं। शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। शिशु पहले अपने धड़ फिर अपने हाथ पैर को हिलाना सीखते हैं। और शिशु बुदबुदाने से पहले किलकना सीखते हैं। बताइएगा अधोगामी सिद्धांत का उदाहरण कौन सा है? आंसर कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ पैर को हिलाना सीखते हैं। यह अधोगामी सिद्धांत का उदाहरण है। मतलब सबसे पहले क्या अपने धड़ को हिलाता है, इसके बाद धीरे धीरे सामंजस्य बैठा के अपने अन्य शरीर के अंगों को हिलाना प्रारंभ करता है। विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कथन कांड का एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से आंसर कमेंट करके बताएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बचपन की तुलना में बहुत अलग होता है। बिल्कुल सही बात है, कथन तो बिल्कुल सही है। अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है, ये भी बात अलग है। तो मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है, ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। विकल्प नंबर 1 द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेहतर एथलेटिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं और ठोस अनुभव के आसपास केंद्रित होती हैं। वे किस अवधि के लक्षण हैं? शैशवावस्था के, प्रासंगिक बचपन के, मध्य बचपन के, किशोरावस्था के? बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि बेहतर एथलेट शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं ठोस अनुभव के आसपास केंद्रित होती हैं। वे किस अवधि के लक्षण हैं? चाहिए बताना आपको किस अवधि के लक्षण हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं फ्रेंड, ये आपके मध्य बचपन के लक्षण हैं। विकल्प नंबर 3 द राइट आंसर। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सामाजिकरण के द्वितीय कारक कौन से हैं? किताबें और पत्रिकाएं, निकट परिवार, मीडिया, स्कूल? पूछा जा रहा है कि सामाजिकरण के द्वितीय कारक में कौन सम्मिलित है। आपको बताना है कौन सम्मिलित है। किताबें हैं, निकट परिवार है और मीडिया, स्कूल। देखिए परिवार आपकी प्राथमिक संस्था है, परिवार को काट दिए, बाकी सारे आपके जो है वह आपके क्या है, वह द्वितीय सामाजिकरण संस्था है। मतलब किताबें और मीडिया, स्कूल, मतलब पहला तीसरा चौथा, विकल्प नंबर 3 द राइट आंसर। विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तन का होना क्या कहलाता है? संतुलन, अनुकूलन, परिपक्वता या सामाजिक प्रसारण? बताइएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तन का होना क्या कहलाता है? आंसर कमेंट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, ये कोटेशन है आपका, पूछा जाता है काफ़ी बार आपसे। तो एक डिफिनीसन है इनकी, जिसको इन्होंने परिपक्वता की संज्ञा दी है कि पियाजे के अनुसार आनुवंशिकता के रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना परिपक्वता कहलाता है। विकल्प नंबर 3 द राइट आंसर। नेक्स्ट है जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। संवेदी चालक अवस्था, मानसिक प्रवर्तन की योजना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व का विकास। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिवर्ती क्रियाओं की मानसिक रूप से करने में अक्षम। बताइए कौन सा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। आंसर कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, विशेषताओं का सही युग्म, सही सम्मिलित युग्म है। देखिए संवेदी चालक मानसिक, ये तो गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व का विकास, ये भी गलत है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संचालन क्रिया कर पाते लेकिन अमूर्त नहीं। विकल्प नंबर 3 द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही लक्षण दिखा रहा है। आगे, बच्चे का अपने आप से बात करना उसके अहम केंद्रावास का घोतक है। उसकी सोच को विनियमित करने में उसकी मदद करता है। उसके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं की पहचान करता है। बच्चों का अपने आप से बात करना क्या कहलाता है?
भैया आप सभी को पता है कि बच्चे का अपने आप से बात करना उसकी सोच को विनियमित करने में उसकी मदद करता है। विकल्प नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? मानचित्र, भाषा, कैलकुलेटर, स्कीमा। बताइएगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। देखिए, जो सही जवाब है फ्रेंड इसका पहला है, दूसरा है, तीसरा, मतलब ये सारे जो है क्या है हमारे कामकाज को प्रभावित करते हैं। स्कीमा का यहाँ पर कामकाज से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? ईमान और दंड का उपयोग, सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, सहकारी शिक्षा का प्रयोग, बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इनाम और दंड का उपयोग, सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, सहकारी शिक्षा का प्रयोग, बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। पूछा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी। किस क्वेश्चन में इस बात की पुष्टि की जा रही है फ्रेंड? बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईमान और दंड का प्रयोग इसकी वकालत नहीं करते हैं अपने सिद्धांत में। बाकी सारी बातें जो अपने सिद्धांत में डिस्कस करते हैं, जो पहला विकल्प है उसकी वकालत या नहीं करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, बच्चों की प्रगति को गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, शिक्षक पाठ पुस्तक पढ़ता है और बच्चों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है, बच्चे जो कर रहे हैं उसे तल्लीन कहते हैं, उसमें तल्लीन है। बाल केंद्रित शिक्षा को नहीं दर्शाता है। जी हाँ, यह ध्यान रखना है कि बाल केंद्रित शिक्षा को नहीं दर्शाता है। तो देखिए, जो नहीं दर्शाता है फ्रेंड वो आपका विकल्प नंबर 3 है कि शिक्षक पाठ पुस्तक पढ़ता है और बच्चों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में समावेशन से तात्पर्य है कि छात्र को उसकी क्षमता के अनुसार चुनिंदा रूप में प्रवेश दिया जाता है, छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं, थर्ड, व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूलों में पढ़ते हैं। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार चुनिंदा विषय ग्रुप में प्रवेश दिया जाता है, छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूलों में पढ़ते हैं। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। समावेशन का तात्पर्य पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। आई होप आप सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं कि देखिए जहाँ पर सभी इसका टैगवर्ड होता है, जो कि हमारे विकल्प नंबर 3 में है, और यही प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जितने भी साथियों ने कमेंट किया सारे के जवाब बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने की चुनौतियों का कारण बनती है? गतिमान दिव्यांगता, श्रवण बाधिता, और गुणज वैकल्य, और पठन वैफल्य। बताइएगा कौन सी विकलांगता लेखन सामग्री की बात समझ रहे हैं, लेखन की बात हो रही है, तो बताइएगा लेखन की बात हो रही है तो इसका मतलब जाहिर सी बात आप लोग समझ रहे हैं फ्रेंड कि जब लेखन की बात होती है तो इसका मतलब हो जाएगा पढ़ने और लिखने की संबंधित जो अक्षमताएँ होती हैं वो आपके पठन वैफल्य आपके डिसकैलकुलिया से रिलेटेड डिसलेक्सिया से रिलेटेड होती हैं, इसलिए विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? लचीला पाठ्यक्रम, गैर प्रासंगिक सामग्री, शिक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, व्यापक मूल्यांकन। कौन सा बाधा उत्पन्न करेगा? आपको बताना है कौन सा बाधा उत्पन्न करेगा। लचीला पाठ्यक्रम बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, शिक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र ये भी नहीं, व्यापक मूल्यांकन ये भी नहीं, गैर प्रासंगिक सामग्रीकरण यह बाधा उत्पन्न करेगा। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सटीक हैं। विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षकों द्वारा विभिन्न शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? वाक बाधित वाले छात्र के, दृष्टि बाधित वाले छात्र के, प्रतिभाशाली छात्र के, सृजनात्मक छात्र के। शिक्षकों द्वारा विभिन्न शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? बताना है आपको, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वाक बाधित वाले छात्रों को मदद मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। दृष्टि बाधित वाले, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक, मतलब इसका चारों विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? लेखन वैकल्प बिना रेखाओं वाली कार्यपुस्तकों पर लेखन अनिवार्य करना। पठन वैकल्प बड़े या छोटे अक्षरों के मिश्रित करके लेख पढ़ने को देना। गतिमान दिव्यांगता भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। और लास्ट है दृश्यबाधित संचार के लिए सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करना। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ध्यान से बताना है कि कौन सा रणनीति का सही युग्म है, वही आपको आंसर कमेंट करके बताना है। जी हाँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, 1 से 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर कमेंट करेंगे, उसके बाद देखेंगे आप लोग का जवाब सही होगा। इस क्वेश्चन का फिलहाल जो सही विकल्प है वह है गतिमान दिव्यांगता भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। यह क्या है, बिल्कुल सही युग्म है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है? भेदन और अभ्यास, बिना समझे कॉपी करना, साथियों के साथ चर्चा करना, निष्क्रिय रूप से सुनना। तो भैया सोच को सुसाध्य करने की बात हो रही है, तो निश्चित तौर से साथियों के साथ चर्चा करने पर आप किसी विषय वस्तु में जो आपका नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, वह और भी परिपक्व होता है। इसलिए विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऐसी परिस्थितियाँ जो महत्वपूर्ण हैं जहाँ छात्र लंबे समय तक डैश श्रोता होते हैं। वह कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे छात्र क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं और लंबे समय तक श्रोता के रूप में कार्य करते हैं? जी हाँ, बताइएगा। ये आंसर कमेंट कर, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ऐसी परिस्थितियाँ टालना महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थितियाँ टालना महत्वपूर्ण है जहाँ छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय होते हैं। भैया ऐसी मतलब आप ऐसा शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अधिगम का कार्य आप कर रहे हैं जिसमें बच्चे लंबे समय तक निष्क्रिय हैं, तो उस कार्य को आपको टाल देना ही आपके लिए उचित है, क्योंकि उस अधिगम का कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छात्र सबसे अच्छा तब सीखते जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। बिल्कुल गलत बात है। अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेना यह बिल्कुल गलत बात है, तब वो तरीके से। सार्थक गतिविधियों में भाग लेने में सार्थक सबसे अच्छे, ये बिल्कुल सही विकल्प है भाई, इसी के साथ चलेंगे, दवा हमारा बिल्कुल सही है। सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं। विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित न करें, पाठ की सुविधा न दें, अधिगम को मध्यस्थ न करें, सीखने के हस्तांतरण में मददगार न हो। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित न करें, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसलिए विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविद द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए? व्यवहार अनुकूलन करना, खोजी अधिगम, पाठ प्रदान करना, सांस्कृतिक साधनों का प्रयोग करना। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। किसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ध्यान से आपको बताना है। तो व्यवहार का अनुकूलन करना, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बाकी के सारे ऑप्शन को बढ़ावा दे सकते हैं आप। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप इसी तरीके से निःशुल्क क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं, निःशुल्क क्लास से आप तैयारी अपनी बेहतर करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ऐप स्टार्ट करिए। उस पर बिना स्पेस दिए जो है ई-लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको प्रतिदिन निःशुल्क क्लास संबंधित सारी डिटेल वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी और आसानी से आप निःशुल्क क्लास से जुड़कर हमारे अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ जो भी साथी हमारी संस्था से नोट परचेज करना चाहते हैं वह 6306344367 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं, चाहे आप यूपीपी, बीडीओ या यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं संबंधित हमारे यहाँ नोट्स अवेलेबल हैं जो पूरी तरीके से आपके सिलेबस बेस्ड हैं और आपका पूरी तरीके से एनसीईआरटी पैटर्न पर वो आधारित नोट्स है और आपके सिलेबस को खास तौर से ध्यान रखा गया है। तो आप उस सारे नोट्स को ऑर्डर करके नोट्स आप जो आपके घर पे आसानी से डिलीवर हो जाएगा, आसानी से आप मंगाकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इस नंबर पे जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको या तो कॉल करना है या आप टेक्स्ट कर दीजिए या आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको नोट संबंधित सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि एक निम्नलिखित MS एक्सेल का फार्मूले का परिणाम क्या होगा? सेलिंग 7,5 इसका परिणाम क्या? बराबर सीलिंग 7,5 इसका परिणाम क्या होता है? बताइएगा इसका क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो देखिए इसका जो परिणाम होगा अपने जो लिखा हुआ है इसका परिणाम होता है 10। विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है MS वर्ल्ड के हाल के संस्करण जैसे वर्ल्ड 2016 में
होम मेन्यू के तहत क्लिकबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है? क्या दिखाई नहीं देता है? देखिए, कट दिखाई देता है, पेड दिखाई देता है, फॉर्मेट प्रिंटर दिखाई देता है, शो हाइड नहीं दिखाई देता। यही इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है पीओपी, एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो पीओपी का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल है, आप सभी लोगों को पता भी होगा, जिन साथियों ने इसके पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की संज्ञा देते हैं। विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आगे, MS वर्ड के बारे में कौन सा कथन असत्य है? एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। एक रो और कॉलम के एकांतर सेल से मर्ज नहीं किया जा सकता है। एक कॉलम के 2 से अधिक क्रमागत सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता है। एक रो के 2 से अधिक सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता है। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? आंसर कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जी हाँ, असत्य जो कथन यहाँ पर फ्रेंड, एक ही टेबल में पहली और अंतिम सेल को मर्ज नहीं किया जाता, यह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यह कथन यहाँ पर असत्य है, बाकी सारे कथन बिल्कुल सत्य हैं। आगे, MS एक्सेल की किसी वर्कशीट में टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार या फार्मूला बार? बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जी हाँ, तो वर्कशीट के जो टॉप पर फ्रेंड फार्मूला बार दिखाई देता है। विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? सूझ और भग्राशा, चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, कौन सा बाधक नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है, बाधक नहीं है। जी हाँ, जो बाधक नहीं है उसी को आपको बताना है। तो सूझ बाधक नहीं है, क्योंकि सूझ समस्या समाधान में सहायक होता है, बाधक नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है? उद्दीपक, स्मृति, आमोद या ध्यान? संवेग पूछा जा रहा है, इसलिए ध्यान से आंसर कमेंट करेंगे। देखिए, आमोद एक प्रकार का संवेग है, आमोद एक प्रकार का संवेग है, इसलिए विकल्प नंबर 3 द राइट आंसर। FISCS के साथ कौन संबंधित है? हर्बर्ट, लिपिट, फ्लैंडर, मॉरिसन? बताइएगा फ्रेंड, FSICS के साथ कौन संबंधित है? बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि FISCS के साथ कौन संबंधित है? जी हाँ फ्रेंड, इसका नाम है फ्लैंडर इंटरेक्शन। जी हाँ, FIS का पूरा फुल फॉर्म है फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। तो फ्लैंडर इज द राइट आंसर। फ्लैंडर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं? इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? प्रश्न पूछने के लिए उत्साहवर्धन तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों का प्रोत्साहन देना, हाँ और अथवा न उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। बताइएगा कौन सा इस क्वेश्चन का सही जवाब है? नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान से बताइएगा, नहीं पूछा जा रहा है तो कौन सा यहाँ पर, देखिए ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग अच्छे से आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, हाँ या ना वाले जो प्रश्न उनके उत्तर की संख्या बढ़ाना, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प, ये जो है संबंधित नहीं है, बाकी के सारे जो है जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोझ परीक्षण, निर्धारण मापनी, अवलोकन? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है, तो बिल्कुल व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी तकनीकी के अंतर्गत जो सम्मिलित है फ्रेंड, वह है आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको हम लोग थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट या TAT के नाम से जानते हैं। यह आपकी जो है प्रक्षेपी विधि की तकनीकी है। विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सृजनात्मकता समस्या की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? ये बिल्कुल मज़ेदार का क्वेश्चन है। इसको आपके गाल्टन महोदय जी इसको जो है क्या बताते हैं, इसको इन्होंने उद्भावन की श्रेणी की है। उद्भावन से इसको परिभाषित किया जाता है। उद्भावन इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था आज का क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा फ्रेंड। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।